नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं असम जेड न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की बैठक होती है, लेकिन उन्हें बैठक छोड़कर अपने गांव लौट जाना पड़ता है। भाजपा महाराष्ट्र में सीएम चेहरे का नाम घोषित नहीं कर पाई है। अब भाजपा के लिए एकनाथ शिंदे उनकी गले की फांस बन गया है। मामला यहां पर अटक गया है, ना तो बीजेपी से निकलते बनता है और ना ही बीजेपी से उगलते बनता है। सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर से आपको जाहिर हो जाएगा कि आखिर एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर कितनी आपत्ति है। वो कतई नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब इस तस्वीर में देखिए आप, यह कल की तस्वीर है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका सुलह समझौता करवाने के लिए, मतलब कि लड़ाई माफ कराने के लिए अमित शाह ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को दिल्ली बुलाया। इस फोटो में देवेंद्र फडणवीस बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। इन फोटोज को ध्यान से देखिए कि देवेंद्र फडणवीस जो खुश दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे का चेहरा उतरा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो इनका नंबर आ गया है, इनको मुख्यमंत्री का पद मिलने ही वाला है। लेकिन एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चिंता के बादल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। चेहरे से खुशी ही गायब हो गई। अब पहली और दूसरी दोनों फोटो को देखिए। ये दूसरी फोटो पर भी नजर डालिए। इस फोटो में, ये फोटो तब की है जब जीत के बाद एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे थे। तब यहाँ भी शिंदे का चेहरा उतरा हुआ है। शिंदे तो कहते हैं कि सीएम महायुति से बनेगा, और ये बात सारी दुनिया को मालूम है कि महायुति से ही सीएम बनेगा। तो महायुति से ही सीएम बनेगा, लेकिन फडणवीस बनेंगे, ये फिर बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये सवाल है कि आखिर दिल्ली में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग की है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी कोई सुलह नहीं हुई। सीएम चेहरे का नाम जो है उस पर कोई फैसला नहीं आया। तो जहां पर अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की 2 घंटे की मीटिंग हुई, बैठक होती है, लेकिन आधे घंटे की मीटिंग अलग होती है एकनाथ शिंदे की अमित शाह के साथ। सूत्रों की माने तो ये भी खबर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे को केंद्र का मंत्री का ऑफर दिया जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्री बनने का मतलब अच्छे से पता है कि भाजपा की कठपुतली बनना। महाराष्ट्र में भी हालांकि भाजपा की कठपुतली ही थे। खैर, अगर उन्हें ये मतलब अच्छे से पता है तो डिप्टी सीएम बन जाना चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे को ये भी मंजूर नहीं है। वो कतई नहीं चाहते हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूं, क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय की भी डिमांड रखी है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात होती तो शायद सियासत कुछ और ही बोलती, जो एकनाथ शिंदे को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। शिंदे को दोनों ही ऑफर भाजपा के मंजूर नहीं है, और कहा यह भी जा रहा है कि शिंदे ने अब पोर्टफोलियो बंटवारे की लिस्ट अमित शाह को सौंप चुके। अब शिंदे भाजपा को फैसला लेने के लिए वक्त भी देना चाहते हैं, इसलिए वे अपने गांव रवाना हो गए। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने भी कहा है कि शिंदे केंद्रीय मंत्री पद नहीं लेंगे। आखिरी फैसला एकनाथ शिंदे आज शाम तक ले भी सकते हैं, इस पर सुना देंगे अपना फैसला। पर क्यास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह से मीटिंग होने के बाद बैठक करती हैं, 2 घंटे की बैठक होती है, फिर एकनाथ शिंदे अलग से आधे घंटे की मीटिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद अपने गांव रवाना हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बताने वाली है कि देवेंद्र फडणवीस ने बैठक होने के बाद अपने सोशल अकाउंट पर सारी तस्वीरों को शेयर किया है, लेकिन एक साथ शिंदे के अकाउंट पर एक भी ऐसी पोस्ट नजर नहीं आई। उन्होंने कुछ नहीं शेयर किया, जो ये साफ जाहिर करता है इस बात को कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं भाजपा के फैसले से बिल्कुल भी राजी नहीं है। उनका जो मन है, गृह मंत्रालय या तो साथ में दिया जाए, या फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, या फिर देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस पर पूरा ऐतराज जताया जा रहा है। ये बात ये सोशल अकाउंट पर किसी भी प्रकार की तस्वीर को शेयर ना करना इस बात को जाहिर करती है। इनके साथ ही एक और नाम भी साथ में जोड़कर देखा जा रहा है, विनोद तावड़े का। विनोद तावड़े को चुनाव के समय वोट फॉर कैश मामले में ठिकाने लगाने की कोशिश पूरी की गई थी। पिछड़ी जाति से आने वाले विनोद तावड़े को रास्ते से हटाने का इंतजाम भी पूरा कर दिया गया था, लेकिन वो फॉर्मूला फेल होता दिखाई दे रहा है। शिंदे और अजीत पवार चाहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री वो नहीं अगर बन रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अगर डिप्टी सीएम बन जाते हैं या वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इस पर जरूर उनको ऐतराज है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने भाजपा के ऑफर को ठुकराया है, अगर सीबीआई, ईडी ये सब हथियार जो हैं
अगर भाजपा के पास ना होते तो एकनाथ शिंदे पूरी तरह खुलकर भाजपा का विरोध करते। एक एक चिट्ठा शायद वो खोल के रख देते जो भाजपा के अंदर जो हो रहा है, जिसे कोई भी नहीं जानता। आखिर क्या है अंदर भाजपा की राजनीति, ये तो एकनाथ शिंदे ही समझ सकते हैं। एकनाथ शिंदे की यह बात तो तय है कि वो किसी भी हालत में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो उन्हें अपना बॉस नहीं मानना चाहते। अगर केंद्र की सरकार के पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं होता तो एकनाथ शिंदे खुलकर भाजपा का विरोध करते। फिलहाल 7 दिन बीत चुके हैं और एकनाथ शिंदे फडणवीस और अजीत पवार की मीटिंग छोड़कर अपने गांव निकल गए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर, सीएम चेहरे को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। कोई भी चेहरे का ऐलान सामने नहीं आया, जद्दोजहद चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 तारीख से पहले तो सीएम चेहरे का ऐलान बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 5 दिसंबर को होगा और उससे पहले क्या लगाए जा रहे हैं कि सीएम चेहरे का नाम जो है वो फाइनल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस का नाम ही बताया जा रहा है। 2 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है और 3 दिसंबर को महायुति की बैठक होगी, तब जाकर सीएम चेहरे का फैसला होगा, जो 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में सब अपने अपने पदों पर शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आरती। और भी नई अपडेट्स के लिए बने रहिए एसएमजेड न्यूज इंडिया के साथ।